तो दोस्तों, अगर आप पूना से या मुंबई से हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बहुत प्यारा सा वीकेंड डेस्टिनेशन जिसका नाम है तपोला। सह्याद्री के ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस में शिवसागर लेक के पास बसा हुआ ये एक छोटा सा विलेज महाबलेश्वर के नज़दीक है और जाना जाता है मिनी कश्मीर ऑफ महाराष्ट्र के नाम से। तो इस गाइड में मैं आपको बताऊंगा तपोला कैसे जाना है, बेस्ट टाइम टू विज़िट क्या है, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वहाँ का लोकल फूड कौन सा टेस्ट करना चाहिए, आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है लेके जाना, बोटिंग फ़ीस, एंट्री फ़ीस क्या है, और सबसे आखिर में बेस्ट होटल्स कौन से हैं। इस गाइड के लिए मैं खुद तपोला में ठहरा था 3 दिन के लिए। मैंने 10 से 15 रिजॉर्ट्स विज़िट किए, लोकल फूड टेस्ट किया, रात को यस शिवसागर लेक में जाके फिशिंग किया लोकल गाइड की हेल्प से। ये सब करके एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपके लिए मैं लेके आया हूँ महेश, ट्रैक बुक इंडिया से। तो चलो अभी अपना ट्रैवल चालू करते हैं पुणे से तपोला की तरफ। मुंबई से वाया एक्सप्रेस हाईवे तपोला का डिस्टेंस है 276 किलोमीटर्स और अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा 7.5 घंटों का। पुणे से यही डिस्टेंस 147 किलोमीटर्स है और अप्रॉक्सीमेट टाइम लगेगा 4 घंटों का। तो दोस्तों, अब हम लोग खम्बाट की घाट से जा रहे हैं। ये घाट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अगर न्यू कमर है, नया गाड़ी चलाने वाला है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी मेरा गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है तो मुझे कुछ इतना इशू नहीं आ रहा है। पहले जब गियर वाला गाड़ी था तो थोड़ा सा मुझे इशू होता था। खम्बाट की घाट ख़त्म होने के बाद में अपना राइट टर्न आता है वाई के लिए। वाई गांव ख़त्म होने के बाद में इमीडिएटली ये पसरनी घाट है। घाट थोड़ा नैरो है और ये 2 वे घाट है। खम्बाट की 1 वे था तो ये 2 वे है, तो ये बहुत क्राउडी है एंड थोड़ा सा आपको सेफली चलाना पड़ेगा। अभी देखो आगे एसटी चल रही है और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो देखते हैं मैं कब ओवरटेक कर पाऊँगा और कब मैं ये करूँगा। बहुत ही नैरो रोड है। तो मोस्टली जब महाबलेश्वर से रिटर्न आते हैं तो नाइट टाइम रहता है या शाम हो जाती है, तब ये घाट बहुत रिस्की है, तो ध्यान में रखिए। एंड बारिश के सीज़न में भी वही प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, अब स्ट्रॉबेरी तो बनती है। ये हम लोग मैप्रो गार्डन के सामने हैं। जस्ट देख सकते हैं कि कितना फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। हमने टेस्ट भी किया। 100 रुपीज़ को कितना है? 500 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो है। ये मैप्रो गार्डन के सामने है। तो दोस्तों, ये है शिवकालीन पॉइंट। आप देख रहे हैं एकदम ग्रीनरी के बीच में, स्ट्रॉबेरी फार्म्स के बीच में ये गांव है। एंड मैं इसका एक डिटेल शॉट आपके लिए दे रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑन द वे टू तपोला। अप्रॉक्सीमेटली अभी तपोला मेरे हिसाब से 18 किलोमीटर्स दूर है। उसके पहले हम लोगों ने एक स्टॉप लिया हुआ है। छोटा सा एक चाय और शरबत के लिए भी आपको फैसिलिटी अगर चाहिए तो, और भुट्टा वगैरह भी मिल सकता है। आजी सांगा काय काय अवेलेबल आहे तुमच्याकडं? इकडे पुढे 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 चाय आई, पुढे काफी पुढे। आई, भुट्टा आई, सब आई। अब ये तो चिकली गांव से लेके आई। हाँ, तो हाँ। इनके पास आप जरूर ठहरना। हाँ ये तापोड़ा के रोड पे है। हाँ मस्त आपको ऐसे चाय मिलेगा। हाँ। चाय अब लेके ये भी सब एकदम मस्त। चिकली गांव का पालन क्षेत्र है। हाँ ना, हाँ स्ट्रॉबेरी वगैरह भी है क्या गांव में?
हाँ अभी बहुत आए अभी जो रोड पे मिलेगी। ओके 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 हाँ ठीक है चलो थैंक यू। तपोला से जस्ट 5 किलोमीटर पहले ये शिवसागर पॉइंट है, जहाँ से आपको लेक का बैक वाटर दिखाई देता है। आई एम श्योर शाम को अगर हम लोग यही पॉइंट पे वापस आते हैं तो सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देगा। जेव्हा मी महाबळेश्वर सोडलं आणि आतमध्ये येत होतो तेव्हा पूर्ण झाडी वाटत होती आणि शोधत आलो तर असं निसर्ग सौंदर्य की जे आम्ही नकाशामध्ये किंवा यूट्यूब चॅनलवरती जे एक मिनी काश्मीर म्हणून जे शोधत होतो आणि फक्त पाहिलं त्याच्यावरती, पण आज जेव्हा पाहिलं नजरेनं स्वतःच्या डोळ्याने, म्हणजे याची देही याची डोळा जेव्हा पाहिलं तेव्हा खरंच हे सौंदर्य डोळ्यात इतकं साठवून ठेवावं असं वाटायला लागलंय की इथून जाऊच नाही। तो फाइनली हम लोग तपोला पहुंच गए हैं। लास्ट पॉइंट है बोट क्लब ऑफ तपोला। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ज़रूरी है, तपोला में सिर्फ BSNL का नेटवर्क है, तो गूगल ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करना मत भूलिए। अब इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने लोगों से मैंने बात की है, जितने रिजॉर्ट्स विज़िट किए हैं, सबके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स मैंने जोड़ के एक छोटा सा मूवी आपके लिए बनाया है। जैसे बोलते हैं वन पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, वैसे इंस्टेड मैं बताऊं आपको तपोला क्या चीज़ है। इट्स बेटर आप सुनिए लोगों से कि तपोला क्या चीज़ है। तो चलो So basically I'm from Rajasthan and currently I live in Ahmedabad. I came here yesterday and I roaming around Mahabaleshwar and now I am at Tapola. I heard this place about a lot of people and it was a quite good experience and the food quality is excellent and the scenery and the view is awesome. Awesome, that And, I can also see yeah. actually. Basically the best place ever to Right. stay here and it's nice. My name is Siddharth. I'm from Pune, and after having traveled the world 3 times, you can go to 5-star hotels and stay in the best of hotels. You will not find what you find over here. So, if you are a guy who loves nature, who loves travel, and you want to explore something that is uncharted territory, then this place is it is. And I have found this as my second home, and I recommend it to everybody. Cheers, boss. ये ऊपर जो दिख रहा है आपको ये उनका रिजॉर्ट है और यहाँ उनका ये पूरा स्ट्रॉबेरी फार्म है। सो फ्रेश, बहुत ही जूसी, फ्रेश और स्वीट है। स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी 5 रुपए में 2 किलो। 5 रुपए में ओके आई एम सॉरी, $5 में 2 किलो। डॉलर चले डॉलर। अगर आपको रेंज चाहिए फ़ोन में तो मत आना, तो वही पॉइंट है यहाँ पे आने का कि शांति है यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप टीवी ये सब सोच रहे हो तो दिस इज़ द रॉन्ग प्लेस। दिस इज़ अ विलेज, तो आपको वो विलेज फील मिलेगा। सामने खेत है और पीसफुल है, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, हॉर्न जो आप सुनते रहते हैं शहरों में, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो इफ़ यू वांट टू गेट लॉस्ट इन द नेचर, दिस इज द प्लेस। और यहाँ से लेक भी बहुत पास है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और खाना बहुत अमेजिंग है। गणेश वालरे, काय सांगू शकता आपण? आज नाईटला मस्त आहे की फिशिंग केलंय, लाईव्ह जाळ्यामध्ये मच्छी काढली। गणेश वालरे काय सांगू शकता? गणेश वालरे काय सांगतो गणेश? मला काय सांगू शकतो? मस्त वाटते, मस्त वाटते, स्वतः काढतोय, हा? स्वतः मारतोय। आहा, ते काय करीत नाही। उलटा नाही जरा, पूर्ण तोंडाकडनं धरायचं। धरायचं बघा, असं धरायचं, तोंडाकडनं धर. मी नाही धरू शकत। ते बघते घे रे।
काय माशाचं नाव सांग बघू. माशाचं नाव सांग. आळी ना आंबळी. आंबळी आंबळी. आंबळी खातीये मी आंबळी. आंबली आंबली आंबली. सप्रेम भेट मला सांग मालू सर यांना धन्यवाद. संजय मालुसरे आहे ना. संजय मालुसरेंनी मला गिफ्ट दिलंय लग्नाच्या वाढदिवसाचे. मासे. आंबळी आता एरवी आम्ही फक्त पॉपलेट आणि सुरमई खातो. ओके. पण मी म्हणजे आणि आता अजूनपर्यंत सगळ्यांनी सांगितलं की पॉपलेट एकदम मस्त लागतो. पण पॉपलेटपेक्षाही आंबळी खूप सुंदर आहे. आणि त्यात महत्वाचं म्हणजे आपण स्वतःच भाजी पकडून आणली, हा. लाईव्ह पकडून आणली, ही मजा वेगळीच आहे ना. हे आपल्या शेतामधली पालेभाजी आहे, हिरवा माठ म्हणून आहे. हे आता आपण जेवणाला घेऊन चाललोय. सरांना याची भाजी बनवून द्यायची. पण ही हिरवी पालेभाजी आहे, ती आपल्या शेतातली भाजी आहे, हिरवा माठ. ओके. आणि तिला आपण करायची असेल तर अगोदर साफ करून घेतले, चिरून घेतले. हा. आता थोडं गॅसवर आपण तेल टाकले कढईमध्ये, त्याच्यात लसूण आणि आपली ओली मिरची थोडी टाकायची फोडणीला. तो अब खाना तो हमारा आ गया है. सिंपल फूड. अभी अभी हमने जो सब्जी बनाई थी वो है. देन मिर्ची का ठेचा, सिंपल दाल है और भाकरी. राइस नहीं भाकरी आहे. ज्वारी की भाकरी. करा चालेल. पण परत हा चालेल की, पण ते आता आपल्याला घ्यायच्या आहेत, त्यात सांगितलंय ना त्यांना. हिरवा माठ के साथ ज्वार की भाकरी खा रही हूँ. हा एक बहुत ही डिलीशियस लग रहा है. रुंदीची आणि 8 फूट लांब अशा. अब बात करते हैं रिजॉर्ट्स की. तापोला में बजट रिजॉर्ट 750 रुपये पर पर्सन पर नाइट से चालू होके 5000 रुपीज़ फॉर अ कपल ऐसे भी चार्जेस वाले रिजॉर्ट्स है. सभी रिजॉर्ट्स कयाकिंग की फैसिलिटी देते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर लेक टच. लेक व्यू तो है ही है. बारबेक्यू, कैंपफायर, इंडोर गेम्स ये भी सभी रिजॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं. आपको अगर थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो वासोटा के लिए ट्रैक तो आप कर सकते हैं. रिजॉर्ट वाले आपको गाइड भी देते हैं ट्रैकिंग के लिए. बट ये एक्टिविटी के लिए एक पूरा दिन देना बहुत ही ज़रूरी है. आपके साथ आईडी प्रूफ लेके जाना मत भूलिए. एज फार एज पॉसिबल शूज़ पहनिए. हाई हील्स अवॉइड कीजिए क्योंकि बोटिंग के लिए जाते वक्त आपको मिट्टी में से जाना पड़ेगा जहाँ हाई हील्स में प्रॉब्लम हो जाती है. तो कंक्लूजन में देखते हैं कि अन्वेषा और आकाश तपोला के बारे में क्या करना चाहते हैं. Ambience is so good. Yeah. We were just talking in the morning only about the ambience, that there's certain kind of positivity. I don't know whether that's due to nature over here, but that's something over there. That's the way it's made. That lake over there, that's so beautiful. It Right. makes the place like it's a right place if you want to Right. be around nature.